अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नमस्कार गुजरात, नमस्कार भारत। आज मैं अपनी चैनल पर इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि गुजरात दिन है आज, और गुजरात का स्थापना दिन का त्यौहार आज मेरे वतन पाटन में मनाया जा रहा है। पाटन एक ऐतिहासिक नगरी है और हिंदुस्तान भारत का 700 साल तक रहा राजधानी पाटनगर है, इसीलिए वहाँ गुजरात दिन मनाया जा रहा है। मुझे इस बात पर बहुत बड़ा फ़ख्र है, गौरव है। और ये जो तस्वीर आप मेरे ये इस चैनल पर देख रहे हैं, इसमें मैंने गुजरात गौरव में महात्मा गांधी जी के पोस्टर के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल में पिछले एक साल में तकरीबन 20 से 25 प्रोग्राम किए हैं जो सद्भावना के लिए थे। तमाम कौमों को उसमें दावत थी और हमने उसमें अलग अलग विषय पर बयानात दिए हैं। ये उस हॉल की तस्वीर है, लेकिन नीचे एक मैसेज भी लिखा हुआ है, भारत पर हमको बहुत फ़ख्र है क्योंकि दुनिया में सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम जो नबी थे, पैगंबर थे, मुसलमान थे, वो भारत में उतरे हैं, इसलिए हमें उस पर फ़ख्र है। और दुनिया में जितने भी आज इंसान मानव जाति बस रही है वो सब उन्हीं के औलाद हैं, इसलिए भारत विश्व गुरु भी है और भारत की धरती माता भी है। साथ साथ ये बता दूं, अखंड भारत में श्रीलंका भी शामिल था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जब उतरे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी हव्वा भी उतरी थी, और हव्वा का उतरना इतिहास में साबित है कि वो श्रीलंका में उतरे थे, और भारत आदम अलैहिस्सलाम थे वो अयोध्या के आसपास उतरे थे। इसलिए जो राम सेतु जिसको कहा जाता है श्रीलंका और भारत के दरमियान, और श्रीलंका और भारत के दरमियान जो समंदर की खाड़ी है उसमें से आज भी स्टीमर वगैरह नहीं जा सकते, चूँकि वहाँ अंदर राम सेतु है, पत्थर से बना हुआ खड़क हैं, तो उसको तोड़ना भी मुश्किल है। और ये एक सेतु बना हुआ था कि जिससे हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए भारत आई। तो ये एक दंत कथा नहीं, इतिहास का गवाह है, कई पौराणिक ग्रंथों में इसका जिक्र भी है। तो ये भारत पर हमें गौरव है, इसलिए मैंने गुजरात गौरव लिखकर गांधी का फ़ोटो रखा है। मेरा अपना फ़ोटो इसलिए रखा है कि मैंने गांधी के पोस्टर तले और सरदार वल्लभ भाई के पोस्टर के ऊपर हमने कौमी सद्भावना के लिए, कौमी एकता के लिए पिछले साल हमने 20 से 25 प्रोग्राम किए हैं। वो सारे के सारे सद्भावना विकास ट्रस्ट के मातहत हुए थे। इसलिए मुझे आज गुजरात गौरव के दिन मुझे खुद को भी गौरव है और गुजरात को गौरव होना चाहिए। आज इसका स्थापना दिन है, और जोगानुजोग में ये भी बता दूं कि मेरा भी जन्म का जो बर्थ ईयर है वो 1960 है। आज मैं भी 62 साल का हुआ, गुजरात भी 62 साल का हुआ, मुझे फ़ख्र है इस बात पर। साथ साथ में ईद का त्यौहार है, और ईद ही के त्यौहार के दिन हमारे परशुराम जयंती भी हमारा भारत मना रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि परशुराम जयंती जो जिस मज़हब के, जिस धर्म के लोग मना रहे हैं, उन धर्मों में सिवाय रैलियों के कुछ भी नहीं है। इसलिए जगह जगह वो रैलियां निकालते हैं और मुख्तलिफ़ कौमों में, मुख्तलिफ़ धर्मों में आपस में टकराव होता है, दंगा फसाद होता है। परशुराम ऐसे नहीं थे। परशुराम ने 21 मरतबा पृथ्वी को अक्षत्रिय किया। ये मैंने अभी अभी विकीपीडिया पर सुना। मतलब क्या कि जो क्षत्रिय लोग हैं जो दुनिया में जुल्म करते थे, उनका नाश परशुराम ने किया। ये विकीपीडिया में आप देख सकते हैं। अब ये भगवान विष्णु का 6ठे अवतार थे और उनका जन्म स्थल MP में खंडवा ज़िले में है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि परशुराम जयंती MP में ये खंडवा या खरगोन ज़िले में अभी अभी मुझे मैसेज मिला है कि वहाँ 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है, और परशुराम जयंती मनाने पर और ईद मनाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है।
ये सुरक्षा और सुलह शांति के लिए किया गया है, अमन व सलामती के लिए किया गया है, जो भारत के संविधान के ऐन मुताबिक है। वहाँ के डीएम ने जो भी फैसला लिया है बहुत बेहतर है। परशुराम जयंती सिर्फ उसके इतिहास को याद करना है, इतिहास को पढ़ना है और जालिमों को मिटाना है, दुनिया को मजलूम से जालिमों से पाक करना है और मजलूमीन की हिमायत करना है और अमन और सलामती का पैगाम दुनिया में पहुंचाना। यही भारत की एक संस्कृति रही है। इसलिए हमें भारत पर भी फख्र है, गुजरात पर भी फख्र है। अल्लाह करे कि आप सब कौमों को और सब इंसानों को मेरा ये पैगाम समझ में आवे। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।